हाँ हेलो। आवर बार ठीक है जी, वीडियो क्लियर आ रहा है। अभी कैसा है, ठीक है? यस सर। चलिए, एग्जामिनेशन की दृष्टि से कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पढ़ाने जा रहे हैं। और कॉर्ड आप जानते हैं, कॉर्ड यानी जीवाश्म बने। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किल है, आप ये अलग से बताने की हमको जरूरत नहीं है। कोई भी लाइन जो कर्व को दो जगह एक तरीका से टच करे, इंटरसेक्ट करे, यही लेंथ को आप कॉर्ड बोलते हैं। तो अभी जो क्या करना है, कॉर्ड आपको जानना है। कर्वेचर जो बनता है, कर्व का जो कर्वेचर तैयार होता है, उसका कॉर्ड पढ़ना है। ये दो प्रकार का पढ़ना है आपको, और उसको अगर आप सही से जान जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा कंफर्म तौर पर। तो आप ये देखिए इसमें कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन इसके पहले, हालांकि आप लोग कुछ तो देख चुके हैं, इसके पहले कॉर्ड ऑफ कर्वेचर आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आना निकालना। तो रेडियस अभी हाल में आप देखे हैं। अगर आपको हल्का भी लगेगा कि नहीं रेडियस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग बोलेंगे या मैं वीडियो बना के अब लगातार जो है वो हम लोग कर के ये कर देंगे। मतलब एक तरीका से उसको जहां जहां परेशानी होगा उसको दूर कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे बात देखिए, इसमें दोनों तीनों बात को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। और कॉर्ड आप समझ रहे हैं, कॉर्ड का मतलब जीवा निकालना है। तो ये है, पहला लिख देते हैं, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। एक आपको ये पढ़ना है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, वैसा कॉर्ड जो पोल से होकर जाए। अच्छा, दूसरा आपको ये पढ़ना है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पैरेलल एक्सिस। chord of curvature through the parallel with x and y एक्सिस लिखो। ठीक है, आपको यही दो प्रकार का, यानी फार्मूला आपके पास तीन गो आएगा। और मैं पहले फार्मूला डेराइव कर रहा हूं और उसके बाद क्वेश्चन तुरंत बना के आपको दिखाया जाएगा या समझाया जाएगा बहुत आसानी से। ये जो है पहला कॉर्ड उस समय आपको निकालना है जिस समय कॉर्ड जो है एक तरीका से किससे होकर जाए, पोल से होकर जाए। पोल यानी ओरिजिन से होकर जाए, पहला में। और दूसरा में क्या कर रहा है, थोड़ा आप समझ लीजिए हल्का। मान लीजिए कि ये आपका कर्व है, एक कर्व का एक कर्वेचर, मान लीजिए कर्व का क्या बना, कर्वेचर बना। तो अगर ऐसे हो जाए, अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए पी क्यू होगा, तो और ये आपका एक्सिस है, ध्यान रखेंगे ये आपका एक्सिस है। तो इस समय आप क्या देख रहे हैं कि जो कॉर्ड बना, डिग्री में आ जाएगा। तो सेकंड वाला में दो ऑप्शन, एक्सिस के पैरेलल हो, तो या तो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, y के पैरेलल रहेगा तो अलग निकालेंगे। ठीक है ना? तो पहला आपका क्या चीज में हम बात कर रहे हैं, वैसा ओरिजिन से होकर जाए। या और अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आप वेट करेंगे ना। क्या चीज? आवाज फंस रहा सर, रुक रुक के आ रहा है। अच्छा, ये लोग बताइए, क्या तन्वी जो है ये बताइए, यहाँ भी फंस रहा है? यस सर, कभी कभी फंस रहा है। देखते हैं। अच्छा, ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताएंगे। अब पहला वाला क्लियर कर, पहला मैं क्लियर कर रहा हूं कि इसको क्लियर किया जा रहा है। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, वैसा कॉर्ड हम लोग बात कर रहे हैं जो पोल से होकर जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं फिगर कंस्ट्रक्ट करके आपको बता दूं चलिए होगा क्या। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट खींच लेता हूं, उसके बाद बात करता हूं।
जरा इसको आप केयर कीजिएगा ना, ये आपका एक कर्व है y इक्वल टू fx, आप ध्यान रखेंगे। ये जो कर्व मैंने लिया है तिरछा ये वाला, ये आपका क्या है, y बराबर fx एक कर्व है। और ये जो मैंने सर्किल टाइप का ले लिया है, ये क्या चीज है, ये उसका कर्वेचर है। कर्वेचर क्या होता है, कर्व का है जो हम लोग डेफिनेशन बताए हैं, का जो कर्वेचर होता है वो भी एक फिगर ही होता है। तो ये जो मैंने y बराबर कर्वेचर है, जो मैंने सर्किल टाइप का बना दिया है, वही एग्जैक्ट सर्किल आप नहीं बोल सकते हैं, जो फिगर बना है यही तो कर्वेचर है। ये आपका कर्व है, अगर आप ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए, तो ये आपका तो कर्व है, आप कर्वेचर बोलेंगे, ये आपका कर्वेचर है। तो कर्व का जो कर्वेचर होता है वो भी एक फिगर होता है। तो जो आपका कर्वेचर है बना हुआ है, उसका आपको क्या चाहिए, कॉर्ड का लंबाई पूछा। तो देखिए मैं यहाँ पर कॉर्ड बना रहा हूं, और वैसा कॉर्ड चाहिए जो मूल बिंदु से होकर जाए। तो देखिए इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूं, जरा आप देखेंगे इस ये जो है, यहाँ मैंने पी की ओपी नाम दिया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं क्यू कर रहा हूं। पीक्यू को आप क्या बोलेंगे, जरा फिगर देख के बोलिए, पीक्यू को क्या बोला जाएगा उस फिगर में। पीक्यू क्या चीज है, आप समझ पा रहे हैं, पीक्यू बताइए। कॉर्ड। पीक्यू जो है कॉर्ड है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पीक्यू आपका कॉर्ड है जो कहां से होकर जा रहा है, अगर आप क्लियर कीजिएगा कि पीक्यू जो कॉर्ड है उसके रास्ते में ओरिजिन है। हालांकि मेरा कॉर्ड इतना ही बड़ा है, ध्यान रखिए, कॉर्ड मेरा इतना ही है, पीक्यू है, लेकिन इसके रास्ते में अगर आगे प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कौन मिलेगा, ओरिजिन मिलेगा। अब आपका कॉन्सेप्ट भी क्या कहता है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, अनिर्वाण को नहीं करना है, ऐसा कॉर्ड का लंबाई चाहिए जो जिसके रास्ते में मूल बिंदु है। तो यानी PQ आपका कॉर्ड हो गया जो कि मूल बिंदु से जा रहा है। अब थोड़ा सा और इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो है ये मेरा टेंजेंट हो गया, ये ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं सब, ये क्या चीज है, टेंजेंट हुआ, पॉइंट का नाम तो P ही है, ठीक है जी। R थीटा या x y जो देना दे सकते हैं, ये आपका ये क्या नाम है, इसका पॉइंट P है। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं एक लाइन एक्स्ट्रा खींचने जा रहा हूं, तो आपका सेंटर होने से पहले मैं खींच ले रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे ना। ये मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचा हूं, इसका नाम PD रख रहा हूं। ये ध्यान रखेंगे आप कि जो आपका कर्वेचर था उसी में मैंने एक ऐसा लाइन खींचा है जो कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। इस बात को आपको समझना होगा, जो मैंने PD खींचा है वो PT पर परपेंडिकुलर है, जो मैंने PD खींचा है वो PT पर क्या चीज है, परपेंडिकुलर। कहीं मैं नोटिस भी कर दे रहा हूं कि PD परपेंडिकुलर जो है वो PT है, PD परपेंडिकुलर PT है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि PD को हम लोग डायमीटर बोल सकते हैं क्या, देखिए मैं उसको सेंटर से पार करूंगा, आप क्या कीजिएगा, जो मैंने PD खींचा है वो सेंटर से पार किया, क्लियर है जी। हेलो, हाँ जी मनीष, समस्या हो रहा है? नहीं हेलो, नहीं सर, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ लाइट साउंड रूम के लेके जैसे, ठीक है सर। ठीक है। और ये आप समझ पा रहे हैं कि PD जो है मेरा डायमीटर है। अच्छा PD के लंबाई को हम लोग अब PC को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे आप दिखाते हैं, थोड़ा समझिए। PC इक्वल टू रो लिखा जाए क्या, आप लोग रिएक्ट भी कीजिए। PC जो है रो है क्या, रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रो से बोलते हैं, क्लियर। यस। PC रो हो गया, कर्वेचर का PC क्या है, रेडियस है। PC क्या चीज है, जो कर्वेचर बना उसका रेडियस है। तो हमको ये बताइए कि PD कितना होगा, PD कितना होगा, हेलो बताइए जल्दी से, PD कितना होना चाहिए। 2 रो। हाँ बहुत क्लियर, बहुत अच्छा, 2 रो हो जाएगा। यहाँ आपका रो है तो रो का मैं लिख दे रहा हूँ, ये रो है, TV रो है ना, पूरा दुगना 2 रो हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एंगल को भी आप आइडेंटिफाई कीजिए,
यहाँ से तो मैं परपेंडिकुलर डाउन कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा एंगल को आप आइडेंटिफाई कीजिए। आपको बताया गया है कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग फाई बोलते हैं। टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में जो कोण बनता है दिस इज फाई। ये आप जान रहे हैं कि ये फाई है। तो हमको थोड़ा सा ये आप बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? थोड़ा सा आप जल्दी से बताएं, ये एंगल कितना होगा? ओपीडी क्या होना चाहिए? पाई माइनस फाई। गलत। 90 माइनस फाइव मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिए। यस। मैं बताया हूं कि ए आपका टेंजेंट है और ए आपका नॉर्मल है। ए आपका टेंजेंट है और ए आपका नॉर्मल है, मतलब पीटी आपका टेंजेंट है और पीडी उस पर नॉर्मल है। ध्यान दीजिएगा, पीटी आपका टेंजेंट है और पीडी उस पर, क्या ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज पीटी और यहां से आया है पीडी। ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर था। वहां पर मैंने लिखा है इधर जब फाई बना तो उधर कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाइव। क्लियर है? ये जो एंगल बनेगा ये कितना, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये आपका कितना हो जाएगा? 5/2। -5। ये हो गया आपका 5/2 माइनस 5। क्लियर है? कोई समस्या नहीं एंगल में? नो। और यहां से मैं देखिए परपेंडिकुलर ये वाला ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैं परपेंडिकुलर डॉट डॉट करके मिला दिया, दिस इज परपेंडिकुलर। अब आपको उस ट्रायंगल में कंसीडर कीजिए और फाइनल आंसर लिखिए। देखिए मैं उसके विषय में थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, आपको एग्जाम में अगर प्रूफ करना होगा तो कर लेंगे। लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द कर्व, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू fx। ठीक है जी। उसके बाद देखिए मैं लिख रहा हूं, क्या इसको बोलते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं PQBA chord, PQBA chord of curvature, PQBA chord of curvature through the pole, ये चीज आप समझ रहे हैं? PQ क्या चीज है? PQ मेरा कॉर्ड है जो पोल से होकर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड PD be the diameter, of एक तरीका से कर्वेचर। PD क्या चीज है? डायमीटर हो गया, तो आप समझिए रहे हैं, दैट इज करके मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज PC इक्वल टू क्या नाम है, CD इक्वल टू रो। ठीक है, अर्थात आप लिख सकते हैं कि अगर PD आपको जरूरत पड़ेगा तो PD इक्वल टू 2। इसमें किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, विशेष इसमें लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है। ठोस बात मैंने लिख दिया कि आपका कर्व पर एक पॉइंट है, क्या नाम है उसका, y बराबर fx है। PQ आपका कॉर्ड ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, जो कि पोल से होकर जा रहा है। अच्छा, PD आपका क्या चीज है? डायमीटर है, तो डायमीटर का लंबाई 2 रो हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें इसको मेंशन कर दीजिएगा, और इसको तो मैं लिख दिया हूं। ड्रॉ मैंने क्या किया है, ड्रॉ PD परपेंडिकुलर टू, क्या नाम हो गया, PT। इस पर हम लोग वर्क किए हैं, सारा काम क्लियर हो गया। एंगल को आइडेंटिफाई कर लीजिए फ्रॉम फिगर। देखिए मैं लिख रहा हूं, फिगर से आप क्या चीज फाइंड कर रहे हैं? फ्रॉम फिगर हम लोग ले आए हैं एंगल, क्या नाम है उसका जी, OPD का वैल्यू जो है ये π/2 माइनस पाई हम लोगों ने निकाल लिया है। और ये चीज आपको लिख के देते हैं, PD इक्वल टू, आप समझ रहे हैं, 2। काम खत्म हुआ। अब उस ट्रायंगल में आइए, फटाफट बताइए, उस ट्रायंगल में आपको PD पता है, PQ निकालना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आप अपना क्लियर करेंगे? 6 फंक्शन में से किसको पकड़ेंगे? आपके पास PD पता है और PQ चाहिए, क्या लगाइएगा? साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, क्या लगाना चाहिए बताइए थोड़ा समझ के। उस ट्रायंगल में थोड़ा सा मैं ये आपको निकालना है, ध्यान रखिए, PQ आपको निकालना है और ये आपको दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं, सबसे बड़ा इसमें कौन है? कर्व PD तो दिया हुआ है। यस। और आपको बेस निकालना है, क्या लगाना चाहिए? कॉस, क्या? यस सर। आप तो ठीक है ना, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल
पी क्यू डी में आएंगे। कॉस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि कर्म आपको पता है, आधार चाहिए, कर्म आपको पता है, आधार चाहिए, कॉस लगाइए। तो कॉस हो गया पाई बाई 2 माइनस फाई इक्वल टू, ये हो गया पी क्यू बटा में कितना हो जाएगा जी, पीडी, और इसको आप लिख देंगे साइन फाई, और इसको मैं पी क्यू लिख दे रहा हूं, और पीडी का वैल्यू देखिए मैं लिख रहा हूं 2 रो, और ये देखिए आपका हो गया पी क्यू इक्वल टू 2 रो साइन फाई। ये फाइनल फार्मूला हुआ, यही चीज आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको कॉर्ड का लंबाई निकालना है जो पोल से होकर जाएगा, तो उसका फार्मूला आएगा 2 रो साइन फाई। उसका फार्मूला क्या दिया जाएगा, 2 रो साइन फाई। क्लियर है आप लोग? स्पष्ट हो गया या समस्या है इसमें? यस सर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं इसी को बना के भेजा था कि शायद क्या था। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूं आप लोगों को तुरंत। ये लोग समझ गई? तन्वी समझ पा रही है? यस सर। और चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है लीजिए, मैं इस पर क्वेश्चन बना रहा हूं। इस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है, कंफर्म रहिए। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, 2 रो साइन फाई। अच्छा जरा आप हल्का ये भी चीज रियलाइज कीजिए कि अगर आपको कॉर्ड निकालना है, अगर आपको कॉर्ड निकालना है, दैट मींस कि उसके पहले रेडियस निकालना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिनको रेडियस ऑफ कर्वेचर में प्रॉब्लम होगा बताएंगे, मैं वीडियो बना के इसमें डाल दूंगा, या आपका जो टीचमेंट वाला है उसमें बहुत सारा और काम कर देंगे, तेजी में एक दिन में कई वो हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि कॉर्ड निकालने के लिए आपको कॉर्ड रेडियस निकालने आना चाहिए। तो रेडियस उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, रेडियस आप निकालने जानते हैं। रेडियस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा। सबका अलग अलग निकलता है, पोलर का, कार्टेशियन का, पैरामेट्रिक का, पेडल का, सबका मैं सर जिक्र कर दिया हूं, एक आधो से उसमें छुटा हुआ होगा कोई। ये देखिए आपका क्लियर हुआ, ठीक है ना? यानी रेडियस आपको आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, कॉर्ड थ्रू पोल, और इसको तो हालांकि मैं डिराइव नहीं किया हूं, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं, अगले क्लास में हम डिराइव करेंगे। कॉर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पोल से नहीं जाएगा ना, कॉर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसको आप ऐसे याद रखिए, 2 रो साइन साइन। ये वाला ध्यान रखना है कि पैरेलल जब नहीं, पोल से जब नहीं होगा, पोल वाला आपको फाई में याद रखना है, 2 रो तो रहबे करेगा, हर जगह 2 रो रहेगा। और आपको ध्यान रखना है कि पोल से जब नहीं जाएगा, एक्सिस के पैरेलल होगा, तो उस समय 2 रो साइन साई होता है। और उसी प्रकार से कॉर्ड पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस हो जाएगा, तो उस समय आपको याद रखना है 2 रो कॉस फाई। हालांकि ये दोनों हम अगला क्लास में जब इसका क्या नाम है, पैरेलल वाला मैटर आने लगेगा क्वेश्चन, तो उस समय हम इसको डिराइव करके उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। फिलहाल हम लोग का वर्क इस पर हो रहा है, पहला पढ़ रहा है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, इसको आप क्लियर कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो हर हालत में ये बोला जा रहा है कि so that the chord of curvature so that the chord of curvature through the pole so that the chord of curvature through the pole of the curve कर्व देखिए पोलर का है ऑफ द कर्व r टू द पावर m इक्वल टू, ये क्या समस्या हो रही है? r के पावर, जस्ट मैं इसको क्या कुछ दिक्कत है? नो। हाँ चलिए देखिए, तो r के पावर m इक्वल टू a के पावर m cos m थीटा। अच्छा अब शो करना है तो आंसर लिखना होगा ना, तो ऑफ द कर्व ही देना,
कर्व भी गलती में लिख दिया है। ऑफ द कर्व इतना इज, ये है 2r बटा में m प्लस 1। ये आपको लाना है कि कॉर्ड का लंबाई 2r बटा में m प्लस 1 होगा। तो अभी आप सीख लिया है क्या चीज कि कभी भी कॉर्ड आपको निकालना होगा तो आपको रेडियस निकालना होगा, हर हालत में रेडियस निकालना होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग रेडियस निकालेंगे और उसके बाद फार्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे और फाइनल आ जाएगा आपका रिजल्ट। देखिए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास गिवन कर्व जो है, दिया गया कर्व ये है r टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m cos m थीटा, ये चीज आपके पास दिया गया है। तो मैं चाह रहा हूं रेडियस निकालने के लिए। अब आप जानते हैं कि पोलर कर्व अगर कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड से मेरा मतलब है पावर वगैरह में आ जाए, तो रो निकालने का बेस्ट तरीका है कि इसको पेडल में पहुंचा दीजिए। यही बेस्ट तरीका है कि अगर आपके पास पोलर कर्व है तो कॉम्प्लिकेटेड टाइप है, सिंपल कर्व है तो पोलर का अपना रो निकालने का फॉर्मूला है जो कि आपको बताया गया है r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर का 3/2 ऐसे करके। लेकिन अगर कर्व कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको पहले आप पेडल में ले जाइए। तो देखिए मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ, इसको मैं डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो गया m r टू द पावर m - 1 dr अपॉन d थीटा इक्वल टू आपको दे देगा a टू द पावर m और इसका नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये हो गया माइनस साइन m थीटा इनटू m आएगा। ठीक है, यहां से m और m को मैं हटा दिया। इसको मैं tan बनाने के लिए मैं पहले कर्व को पेडल में ले जा रहा हूं। पेडल में बनाने के लिए आपको फाई चाहिए, तो देखिए मैं फाई, और इसको आपको फाई चाहिए, वहां देखिए फाई चाहिए, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं। तो d थीटा में r की पावर m - 1 dr इक्वल टू 1 बटा में a के पावर m और ये आपका हो गया sin m थीटा। और यहां के बाद मैं इसको टर्न अराउंड कर रहा हूं, d थीटा बटा में r टू द पावर m - 1, ये हो गया d थीटा बटा में dr, d थीटा बटा में dr इक्वल टू हो गया नेगेटिव में r के पावर m - 1 डिवाइडेड बाय a के पावर n sin m थीटा। देखिए हम लोग यहां पहुंच गए। अब मैं फाई निकालने की तैयारी कर रहा हूं। अगर आप नहीं भी निकाल डायरेक्ट भी बनाएगा तब भी आपको फाई से होके जाना होगा। और फाई बनाने के लिए इसमें r से मल्टीप्लाई करना होगा, तो r d थीटा बटा में dr, r से मैं मल्टीप्लाई किया ताकि ये tan फाई बने। तो r इधर दीजिएगा तो r आपको राइट में भी देना होगा। लेफ्ट में अगर मैं r दे रहा हूं tan फाई बनाने के लिए तो राइट साइड दीजिए। राइट में r के पावर m - 1 है, एगो r गुना कीजिएगा तो m बना देगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय a के पावर n और ये हो गया sin m थीटा। इसको लेफ्ट साइड वाला को हम लोग लिख देंगे tan फाई इक्वल टू r के पावर n को रिप्लेस कीजिए तो माइनस a के पावर n और ये हो गया cos m थीटा डिवाइडेड बाय a के पावर m और ये हो गया sin m थीटा। ठीक है, और इसको हटा देंगे और ये हो गया tan फाई इक्वल टू माइनस हो जाएगा cot m थीटा और ये हो गया tan फाई इक्वल टू, इसको हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये वैल्यू हो जाएगा tan फाई बाय 2 प्लस m थीटा, हल होकर आ गया फाई इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस m थीटा। यहां हम लोग पहुंचे। अब मैं इसको पेडल में पहुंचा रहा हूं। ठीक है ना, इसको मैं यहां फॉर्मूला ये दोनों को हटा दें, इसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको काम करेगा। ले देते हैं नाउ फ्रॉम p इक्वल टू क्या होता है r sin फाई, p इक्वल टू r और sin फाई मैं लिख रहा हूं sin फाई के जगह पाई बाय 2 प्लस m थीटा मैंने कर दिया और p इक्वल टू r इनटू ये हो गया cos m थीटा। क्लियर हो गया है सर। अब मैं क्या कर रहा हूं cos m थीटा को, पेडल का मतलब क्या होता है, पेडल इक्वेशन का मतलब वैसा इक्वेशन जो p और r के फॉर्म में हो, डायरेक्ट इधर उधर कुछ नहीं, कांस्टेंट तो चलेगा ही चलेगा लेकिन थीटा फीटा नहीं चलेगा। ठीक है ना, p और r में। तो यहां से आप इसको रिप्लेस कीजिए सवाल से, तो क्या कर कीजिएगा, ये लिखना होगा p इक्वल टू r और cos m थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा r के पावर m डिवाइडेड बाय a के पावर m। बगल में मैं लिख दे रहा हूं, पोस्ट में अगर आपको दिक्कत है तो सिंस r टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m और a कितना है कि cos m थीटा था, इसी से मैंने रिप्लेस किया है। और ये वैल्यू आप देख सकते हैं p इक्वल टू r के पावर m प्लस 1
डिवाइडेड बाय ए के पावर m। मैं कहां पहुंच गया? जो कर्व आपका पोलर में था ये आपका किस में आ गया? जो कर्व आपका पोलर में था वो पेडल में पहुंच गया, ठीक है। और अब आप जानते हैं कि पेडल कर्व का रो क्या होता है, आप लोग याद रखे होंगे। पेडल कर्व का रो जो होता है आर डी आर बाई डी पी, ये आपको जानकारी होगा, मैं प्रूफ करके आपको बताया हूं। पेडल कर्व का रेडियस होता है रो इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ताकि dp नीचे चला जाएगा। आप चाहे तो r में भी कर सकते हैं, बाद में उलटना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको बनाने का तैयारी कर रहा हूं, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, ये हो गया 1। इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 बटे a टू दी पावर m पीछे हटेगा। डिफरेंशिएशन m प्लस 1 होगा, r के पावर n होगा, और ये आपका dr बाई dp आ गया क्योंकि p के रिस्पेक्ट में मैंने किया है। आज को यहां को हटा देते हैं, ये हो गया a के पावर m डिवाइडेड बाई m प्लस 1। और यहां आप ऐसा कीजिए कि एक मैं लिख दे रहा हूं यहाँ r के पावर m माइनस 1 इंटू r dr बाई dp। आप समझ रहे होंगे, r के पावर m को मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, r के पावर m माइनस 1 कर दिया और r कर दिया। r इसके काम में आ जाएगा क्योंकि आपको पता है ना कि पेडल कर्व का रेडियस होता है r dr बाई dp, इसीलिए मैंने एक r इसमें से काट के इसको दे दिया। तो देखिए कितना आ गया जी, ये आ गया a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m प्लस 1 इंटू r के पावर m माइनस 1। और इसको आप बहुत आसानी से रो लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, यहां तक क्लियर है? अब लोग रीड कीजिए जल्दी से, क्लियर है? हेलो, एक बार फिर से समझाइए सर। अच्छा कहां से? नींद आने लगा। इसमें कहां से बताना होगा, आप लोग बताइए ना। सर सेकंड पार्ट बताइए ना। अच्छा यहाँ में ये आप समझ रहे हैं, यहाँ तक जहां मैं पे लगा पेडल तक आप कब पाएंगे, देखिए आप पेडल में लाया हूं यहाँ पे, यहाँ मैं पेडल लाया हूं। यस सर, वहाँ तक आ गया। अच्छा चलिए वहां तक आपको आ गया, तो मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, बल्कि एक बार हम स्पष्ट नहीं करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से इस बार स्लोली वर्क कर देते हैं, थोड़ा फास्ट मैंने काम कर दिया था। आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि आपको कॉर्ड निकालने का फार्मूला है 2 रो साइन फाई। तो ऐसू अगर आप पेडल में नहीं भी जाते तो आपको फाई निकालना ही पड़ता। वो अभी तक यहाँ में क्या निकाला हूँ, फाई निकाला हूँ। तो मैं जानकारी आप लोगों को दिया कि पोलर कर्व का रेडियस निकालने का बेस्ट तरीका है कि आप पेडल में चले जाए। तो हम लोग अभी जो वर्क कर रहे हैं ये पेडल में जाने का उपाय कर रहे हैं, पेडल में पहुंच रहे हैं, जो कि आप शायद बोल रहे हैं कि यहाँ पे समझ गए। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। P इक्वल टू R और ये हो गया साइन फाई का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस m थीटा, और ये हो गया P इक्वल टू R और ये हो जाएगा cos m थीटा, और P इक्वल टू R cos m थीटा का वैल्यू आप सवाल से ले लीजिए। ये हो गया r के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर m। तो P इक्वल टू R टू दी पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई a के पावर m। ये जो आया है ये आपका पेडल इक्वेशन आ गया। मैंने पोलर कर्व को मैंने पेडल में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको करना क्या है, रेडियस बराबर क्या होता है, पेडल कर्व का रेडियस कितना होता है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पेडल का होता है r dr by dp। मैं प्रूफ भी किया हूं, आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा, पूरा मैं स्पष्ट प्रूफ किया हूं। पोलर कर्व का क्या नाम है, पेडल कर्व का रो कितना होता है, पेडल कर्व का रो जो होता है r dr by dp होता है। r dr by dp मेरा dp को बटा में होना है। तो आपके पास दोनों विकल्प है, कोई चाहे तो इसको p किसका फंक्शन है, p r का फंक्शन है तो आप r में डिफरेंशिएशन कर लीजिए।
अच्छा, और आप चाहे तो P में भी कर सकते हैं, दोनों में से किसमें आपको डिफरेंशिएशन कीजिएगा बात वही आएगा, स्टेप उल्टा आगे पीछे करने के बाद। तो देखिए मैं यहाँ पर रोज बनाने की तैयारी में हूँ, इसको देख लीजिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू P मैंने किया, तो P कीजिएगा तो लेफ्ट साइड में 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, दाहिना तरफ 1/8 टू दी पावर m कांस्टेंट था, हट गया, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो m+1 पीछे हटेगा, r का पावर एक कम होके m हो जाएगा, और चूंकि आपने p के रिस्पेक्ट में किया है तो ये dr/dp भी होगा। देखिए इसी को मैं खोज रहा था, dr/dp आपके पास पहुंच गया, इसको सिर्फ r चाहिए, रो इक्वल टू होता है r dr/dp, तो dr/dp आ गया, इसको मात्र बगल में r चाहिए, तो इसका वाला ये r इसको दे देते हैं, एक r इसको हम दे देते हैं, बाकी जो बचेगा सो बचेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कुछ कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, a के पावर m डिवाइडेड बाय m+1, यहाँ मैं r के पावर m-1 कर दिया, r into dr/dp कर दिया, एक r मैंने क्यों इसको दे दिया, क्योंकि इतना इक्वल टू रो होता है, तो a मेरा रो बना लेगा, तो कितना हो जाएगा, a के पावर m डिवाइडेड बाय m+1 इक्वल टू r के पावर m-1 इनटू रो आ गया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर नोटिस भी आपको करा दे रहा हूँ कि सिंस r dr/dp किसके बराबर क्या होता है, रो, मतलब रो बराबर क्या होता है, रो इक्वल टू होता है r dr/dp, मैंने इसी का, ये अब सिंस में है ना, बगल में मैंने लिख दिया, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, अवर पर आप लोग रीड कीजिए, स्पष्ट है? यस सर। यस सर। हाँ चलिए ठीक है, अब आपके पास ध्यान रखिए, फार्मूला को देखिए ध्यान से, ये कितना मैंने लिखा था 2 रो sin फाई, देखिए आपके पास फाई भी मौजूद है, आपके पास फाई भी मौजूद है और रो भी मौजूद है, कहां गया, यहाँ मैं इसको तो मैं पूरा किया ही नहीं, एक सेकंड फाइनल कर देते हैं, यहाँ पर फार्मूला आप समझ रहे हैं, इसमें रो निकाल दीजिए, इसका वैल्यू कितना होता है, इतना बराबर रो आप निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रो निकालिएगा तो बटा में जाएगा, रो निकालिएगा बटा में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रो बराबर a के पावर m डिवाइडेड बाय m+1 इनटू r के पावर m-1, रो निकालिएगा तो ई वाला चला जाएगा बटा में, तो आपके पास रो भी व्यवस्था हो गया, फाई भी व्यवस्था हो गया। अब देखिए मैं लिखा हूं कि नाउ chord of curvature थ्रू पोल से जाने वाला कर्वेचर क्या होता है, 2 रो sin फाई, 2 रो sin फाई, तो ये हो गया 2 रो आप निकाल चुके हैं, a के पावर m डिवाइडेड बाय m+1 इनटू r टू दी पावर m-1, ये आप निकाल चुके हैं, और sin फाई का वैल्यू ले लीजिए, तो यहाँ पर जगह कम है, देखिए sin और फाई का वैल्यू ले लीजिए, फाई का वैल्यू कितना है 90 प्लस m थीटा, ये sin फाई का वैल्यू मैंने दे दिया, ये हो गया 2a के पावर m डिवाइडेड बाय m+1 इनटू हो गया r के पावर m-1, और a बना लेगा cos m थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या बनाएगा cos m थीटा, और cos m थीटा बना लेगा, तो आप सवाल के पास दौड़िए, यहाँ cos m थीटा के बदले में क्या लिखेगा, r के पावर m डिवाइडेड बाय a के पावर m, ये हो गया 2a के पावर m डिवाइडेड बाय m+1 इनटू r के पावर m-1, और cos m थीटा का वैल्यू r टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर m, क्लियर? इसको और इसको काट दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला r और ऊपर वाला r में कितना का डिफरेंस है, नीचे वाला r और ऊपर वाला r में कितना का डिफरेंस है, बताइए जल्दी से, नीचे r ऊपर r में पावर में कितना का डिफरेंस है, क्या सर? मैं पूछ रहा हूँ, ऊपर जो है r का है और नीचे भी आपके पास r है, देख रहे हैं, ऊपर भी r है नीचे r है, तो दोनों के पावर में कितना का डिफरेंस है, -1 नहीं बता रहा है, अरे जैसे ऊपर r के पावर 20 है तो नीचे कम है, तो r के पावर 19 है नीचे, जैसे ऊपर और नीचे में पावर में कितना अंतर है, एक का काटिएगा तो ऊपर r बचेगा कि नहीं बचेगा, यस सर।
समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? जैसे ऊपर है r के पावर m और नीचे है r के पावर m माइनस 1, दोनों के पावर में एक का अंतर, इससे इसको काटिएगा तो ऊपर एक r वही ना जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और कहीं पर मान लीजिए r के पावर 20 है, r के पावर 19 है, काटिएगा तो ऊपर एक r नहीं रहेगा, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। उसी प्रकार से अगर आप नहीं समझे तो r के पावर m माइनस 1 पावर एक तो ऊपर एक ज्यादा है तो r रह जाएगा। ठीक है, आंसर आप मिला सकते हैं 2, इसको काटिएगा तो ऊपर में वो r रहेगा, इतना बटा में कितना हो जाएगा m प्लस 1, ये आपका कॉर्ड हो जाएगा। देखिए मिला लीजिए कितना है 2r आंसर में, 2r बटा में m प्लस 1, और ये भी देखिए 2r बटा में m प्लस 1। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन भी बताया गया है। क्लियर है? देख लीजिए, और इसके स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल से आप लोग हो गया फाइनल? यस। अगला दिन से जो है, अब जो भी लोग जोड़े 2, 4, 6 जितना भी आप लोगों को आना है, या ऐसे भी हम रिकॉर्डिंग उस टाइम में अगर एब्सेंट रहेंगे लोग तो मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा, लाइव आपका एक तरीका से क्लास हो जाएगा, आप देख सकते हैं, मतलब रिकॉर्डेड टाइप का हो जाएगा। तो आप लोग 10 बजे एकदम रेगुलर जुड़िए पर डे, और वही 11, साढ़े 11, कम से कम 1.5 घंटा चलेगा पर डे जी। आप एकदम रेगुलर, आप उसमें ऐसे तो मैं मैसेज कर दूंगा, लेकिन आप लोग मैसेज जाए या ना जाए, आप एकदम 10 बजे रेडी हो जाइए। चलिए ठीक है, ठीक है सर। और सूरज वगैरह जो है वो लोग अगर क्लास में है तो वहां देख सकते हैं, टाइम अगर मिलता है तो, और अदरवाइज रिकॉर्डिंग देखेंगे, इसलिए एक एक स्टूडेंट को हम लोग लेंगे तो बड़ा बैच, तो वो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, यहीं पर हम लॉस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर।